10th तक तो हमने सब डिस्कस कर लिया। अब 11th में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। ये कौन सा एक्सरसाइज है? ये देखो एक्सरसाइज 4A है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है। क्या कहते हो? 0 इज इंटीजर, क्योंकि निगेटिव भी तो इंटीजर्स होते हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। -10 इज ग्रेटर दैन -6 से फॉल्स है, ठीक है। अपोजिट ऑफ 0 इज 0, ठीक है। 0 इज नॉट एन इंटीजर, 0 इंटीजर है, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द इंटीजर। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी भी इंटीजर की, वो हमेशा ग्रेटर होती है इंटीजर से। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीजर, नहीं ऑलवेज तो नहीं होती है। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, हाँ जी ट्रू है ये, ठीक है। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर, ट्रू है, ठीक है। क्योंकि छोटा है ना, नेगेटिव इंटीजर छोटा होंगे। सक्सेसर ऑफ -187 इज -188, फॉल्स है, ठीक है। सक्सेसर 186 होगा ना। प्रेडिसेसर ऑफ -215 इज -214, ये भी शायद फॉल्स है। तो इसमें आओ हम इसके आंसर की देख लेते हैं। आंसर की देखने से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। देखो फॉल्स था ना, अब देख लो फॉल्स फॉल्स, पहले दोनों फॉल्स है, फिर तीसरा छठा सातवां, तीसरा छठा सातवां, तीसरा छठा सातवां, ये केवल ये 3 जो है ट्रू है, ठीक है। अब बाकी सब फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। 0 इंटीजर नहीं है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। सारे फॉल्स हैं। बाकी ये अपोजिट ऑफ 0 इज 0 और 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ट्रू, ठीक है। इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? 186 रहता तो सक्सेसर मान लिया जाता, और 216 रहता तो प्रेडिसेसर मान लिया जाता। और वैल्यू इसकी क्या होगी? 9 होगी, इसकी 36 होगी, इसकी 0 ही होगी, इसकी -3 हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो इधर आंसर की में आओ, झाँक लो, झाँक लो भैया, झाँक लो। देखो 9 36 0 15 -3 10 3 1, ठीक है। सब वही रहेगा जो हमने बताया है, ठीक है। 9 36 0 15 -3 और 7 3 10, ठीक है। और इसका देखो राइट फर्स्ट 5 इंटीजर्स ग्रेटर देन -7, फर्स्ट 5 इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 7, तो और फर्स्ट 5 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -20, ठीक है। तो अब देख लो इसको, इसमें जैसे अपोजिट ही तुमको लिखना होगा, चेक कर लो। आंसर तुमको चेक करा देते हैं ताकि भाई नो कन्फ्यूजन। देखो -6 -5 -4 -3 -2 21 22 23 24 25, समझे? ऐसा 13वां है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का पहला है -7 से जो ग्रेटर है, ग्रेटर देन -7 क्या हो जाएगा? -6 -5 -4 -2,
अब देखो 5 इंटीजर्स जो है लेस देन 20 लेस देन -20, ठीक है। -20 से लेस क्या हो जाएगा, -21, -22, -23, -24, -25। क्यों ये लेस है? क्योंकि जितना इसमें जो बढ़ेगा वो छोटा होता चला जाएगा, इसमें जो घटेगा वो बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, ये कारण है। अब देखो, अब तुमको ये जो है एक्सरसाइज जो है यहाँ पर एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब तुमको ऑपरेशंस ऑन इंटीजर देखो, तो ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, ठीक है। इसमें पहला है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हमने ये सीखा है कि हाउ टू ऐड 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो जो नंबर लाइन है इस पे 2 होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। देखो, अब जैसे मान लो ऐड करना -3 के, ठीक है, तो -3 को ऐड करना, तो अब ये 0 है, 0 से इधर होगा -3 स्टेप, 1 2 3, ठीक है। अब जैसे मान लो -2 करना है, तो ये 1 2, 0 से इधर होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो तुमको एग्जांपल के रूप में एग्जांपल लो +7 को ऐड करना है -4 नंबर लाइन में, ऐड +4 एंड -4, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे मान लो एक नंबर लाइन है, ठीक है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। यहाँ ऐड किया +7 हो गया। अब यहाँ पर नंबर लाइन पर, अब यहाँ से फिर क्या कह रहा है कि माइनस इसमें 4 जो है ऐड करना, 1 2 3 4, ठीक है, ये होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो मान लो 0 है, ए हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। ये 4 स्टेप हो गया, ये 7 स्टेप हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको क्या किया जा सकता है, जैसे बी रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, तो देयरफॉर 7 + -4 = 3 होगा, ठीक है। देख लो, ये यही है, +3 और -8, देखो +3 और -8, तो +3, अब देखो +3 यहाँ पर ऐड किया, तो +3 3 स्टेप इधर पॉजिटिव में चले, फिर क्या किए, फिर जो है फिर -8, तो -8 जो है फिर 8 स्टेप पीछे चले, निगेटिव चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 5 -5, ठीक है। इसी प्रकार से है -6 और -9, तो यहाँ से देखो -3 चले पहले, ठीक, 3 स्टेप चले, फिर 6 स्टेप चले, तो -9, ठीक है, जो ऐड करोगे। तो ऐसे ही है। तो रूल्स फॉर एडिशन, एडिशन का रूल क्या है, पहला देखो 27 है, +27 है और +19 है, तो +27 को +19 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, बराबर आएगा, तो 9 7 16 6 आस लगा, 1 का 2 1 3 1 4 46 आया। इसीलिए ना 27 + 19 = 46, ठीक है। अब जैसे मान लो वही है 42 है, दूसरा 42 है, -35 2 ने ऐड करना है, तो 5 2 7 4 3 7 -42 + -35 = -77। अब देखो, जैसे मान लो इधर -5928 है, अब इसको और इसको ऐड करना, किसको, -965 इसको ऐड करना है ना, 8 5 13 के 3 आस लगा, 1 का 6 2 8 1 9 के 9 9 18 के 8 आस लगा, 1 का 6 -, ठीक है।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5928 प्लस -965, ठीक है। इसको ऐड किया गया तो कितना आ गया -6892, ठीक है। एक प्रकार के एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना, ठीक है। तो देखो वही साइन आएगा जिसका जो बड़ा हो, ठीक है। तो जैसे पहला ले लो -36 प्लस 19, तो देखो अब इसमें कैसे ऐड होगा, तो अब इसमें अब देखो तो प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 16 में से 9 जा 7, 2 में से 1 जा 1, तो बड़ा वाला का साइन लगा दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं -36 प्लस 19 इक्वल टू -17। सेकेंड स्टेप है +49 -27 इज इक्वल टू +22। अब जैसे एग्जाम्पल 7वां -2056 प्लस 675, सोलह में से 9 जा 7, 14 में से 7 जा 7 का यहाँ से कैरी हो गया ना, तो यहाँ बचा 9 में से 6 जा 3 हुआ, माइनस लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें करना है। जैसे मान लो अब तुमको दे दिया -236 अब प्लस 573 बोल दिया, तो अब तुमको ऐड करना है, तो अब सीधे माइनस ही होगा 330, ठीक है। 7 में से 6 जा 1 और 5 में से 2 जा 3, तो बड़े वाले साइन प्लस है ना, ठीक। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। और चलो अब आगे क्या हम बताएंगे आपको।